हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा सीक्रेटल प्रैक्टिस फरवरी 2024 में जो क्वेश्चन नंबर 3 में केस स्टडी का जो क्वेश्चन पूछता है उसके हम लोग सोल्यूशन देखने वाले। स्टूडेंट्स, अगर आप 2026 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो एसपी का, और अगर आप चाहते हैं कि 6 मार्क्स आपको मिलना चाहिए, तो आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी केस स्टडीज आपको एग्जाम में पूछे गए उतना अच्छा करके जाना है। और ये केस स्टडी खाली बोलने के लिए स्टूडेंट्स, ये आपको ऑब्जेक्टिव है खाली, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ, मतलब पहले केस स्टडी की तरफ। इसके पहले हम लोग ने जितने भी पेपर हुए 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए, सभी पेपर के हम लोग ने वीडियो अपलोड किए। हर वीडियो में आपको दो दो पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट आप लोग को 4 to 5 वीडियोस मिलेंगे। अगर आप लोग उतना करते हो तो ये मेरी गारंटी है 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और आंसर आपको सिर्फ यस और नो में लिखना है, या आपका एक वर्ड का आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या लिखते हैं। सबसे पहले, वॉलेट लिमिटेड कंपनी प्लान टू रेज 10 करोड़ बाय इशूइंग द डिबेंचर। एक कंपनी है जो 10 करोड़ रुपए की क्या कर रही है? डिबेंचर इश्यू कर रही है, मतलब बेच रही है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव पुट सम क्यूरीज। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब क्यूरीज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पहला क्वेश्चन, कैन दे इश्यू द कन्वर्टेबल डिबेंचर? क्या वो कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर सकता है? आपको आंसर यस और नो में लिखना है, तो यहाँ पर आपका आंसर है यस। क्या है? हाँ, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर सकता है, मतलब बेचने के लिए कर सकता है। बस आपको क्या लिखना है? यस। क्या लिखना है? यस। सेकंड, has the company is offering debenture to its member, can such debenture have a normal voting rights? तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स, तो सेकंड का आपका आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स नो। डिबेंचर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं रहता, तो आपको आंसर अगर नो भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल रेज बाय द इश्यूइंग डिबेंचर विल बी ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। वो कौन सा कैपिटल होता है? डिबेंचर बोलता है बोरोड कैपिटल, आपको जस्ट लिखना है बोरोड कैपिटल। क्या लिखना है? बोरोड। मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। कैपिटल रेज टू द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर इज कंसिडर्ड बोरोड कैपिटल because the debenture represents the loan taken by the company from the holder which must be repaid। वो थोड़े समय के बाद में क्या होना चाहिए? रिपेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटर्न करना चाहिए। ना 3 मार्क्स मिल गए। थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिख रहा होगा आपको एकदम क्लियरली ना? वेरी गुड। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग। मिस्टर सतीश होल्ड 100 शेयर्स ऑफ राज लिमिटेड कंपनी इन फिजिकल मोड। किसके मोड में? फिजिकल। ही विश टू कन्वर्ट द सेम इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। पहला, मिस्टर सतीश होल्ड सेविंग अकाउंट विद सेबीआई, मतलब नाम चेंज हो रहा है लेकिन क्वेश्चन बदल रहा है। कैन यू डिपॉजिट द शेयर अकाउंट विद डीमैट? जो उसका सेविंग अकाउंट है विद सेबी, कैन यू डिपॉजिट शेयर इन हिज अकाउंट फॉर डीमैट? तो आपका आंसर होने वाला है नो, ताकि सेविंग अकाउंट में आप लोग अपने डिबेंचर को नहीं रख सकते। शेयर फिजिकल फॉर्म कैन नॉट बी डिपॉजिट इन द सेविंग बैंक। बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होते हैं? आपके शेयर्स जमा रहते हैं, वो भी डीमैट फॉर्म में। किसमें? डीमैट। तो पहले का आंसर क्या रहेगा? नो। बस बात खत्म। What type of account is needed for the same? तो उसको कौन सा अकाउंट लगेगा? मैंने अभी आपको आंसर बता दिया, डीमैट अकाउंट। आवाज नहीं आई? डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट, is it RBI which will be custodian of shares of Mr. Satish after dematting? ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला स्टूडेंट्स थर्ड का नो। द शेयर आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पे आरबीआई कुछ भी नहीं करती है। किसके पास में रहता है? पूरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, नॉट रिजर्व। रिजर्व आरबीआई के अंडर में कुछ भी नहीं आता है। ये सारा शेयर का किसके हाथ में रहता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। किसके हाथ में? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है स्टूडेंट्स। गोल्ड कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड पर शेयर फाइनेंशियल ईयर 1920। इस कंपनी अंडर द डिफॉल्ट डिविडेंड वाज नॉट पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट
अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? इस कंपनी अंडर डिफॉल्ट, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स, इट इज अ यस, कंपनी अंडर डिफॉल्ट इज डिविडेंड वाज नॉट, डिफॉल्ट मतलब वो फॉल्ट में आ जाएगी। अगर वो 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं देती है डिक्लेरेशन के बाद में, तो वो किस में आ जाएगी? डिफॉल्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? डिफॉल्ट में, ताकि उसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए है। क्या डिक्लेयर कर दिए? कि मैं आपको डिविडेंड देने वाली हूं। मैं बोलूं तो कंपनी, किसको? शेयर होल्डर को। ठीक है, नेक्स्ट, इस कंपनी राइट इन ट्रांसफरिंग अनपेड डिविडेंड टू द डिबेंचर रिजर्व अकाउंट, तो आपका आंसर रहेगा नो। दो, डिविडेंड और डिबेंचर कुछ लेना देना नहीं है, समझ में आ गया? कंपनी इज नॉट परमिटेड टू ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड अमाउंट टू इट्स डिबेंचर रिजर्व अकाउंट। कुछ भी बोल रहा है क्वेश्चन में, आंसर आपका नो है। आगे, does the company have to transfer the amount of unpaid dividend to IEPF after 30 days? No. If the dividend remains unpaid or unclaimed for the period of 7 years from the date of the transfer to the unpaid dividend, the company is required to transfer the amount of investor education, क्या लिखा है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। कहां पर करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन फंड। आपका यहाँ पर भी आंसर क्या रहने वाला है? नो रहने वाला है। क्या रहने वाला है? नो। तो ये अभी हम लोग ने 3 क्वेश्चन देखे, जिसमें से ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे जुलाई 2024। ये रहा 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अनुष्का लिमिटेड कंपनी plan to raise at 100 crore by issuing the debenture. The board of directors have some queries. सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया? कैन कंपनी इश्यू द कन्वर्टिबल डिबेंचर? अभी आप लोग मुझे बताओ, कन्वर्टिबल डिबेंचर अभी आप लोग ने आंसर देखे थे, क्या आंसर रहेगा इसका? यस। क्या रहेगा? यस। अभी हम लोग ने देखे, एक ही वीडियो में आपको रिपीट क्वेश्चन मिल गया। हैज द कंपनी इज ऑफरिंग द डिबेंचर टू इट्स मेंबर, सच डिबेंचर हैव ए नॉर्मल वोटिंग राइट? नो। अभी हम लोग ने देखे थे। स्टूडेंट सेम आ रहा है, खाली कंपनी का नाम बदल रहा है। क्या हो रहा है? सेम क्वेश्चन आता है। कैपिटल रेज बाय द इशूइंग द डिबेंचर विल बी ओन कैपिटल फॉर, अभी हम लोग ने देखे थे बोरोड कैपिटल। देखो, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोलता हूँ डायरेक्टली प्रूफ के साथ में बात करता हूँ। बाकी लोग का जैसा नहीं कि ये कर लो वो कर लो, अरे ये आ रहा है यही करो भाई। नेक्स्ट, ABN Company Limited is an eligible public company as per the Company Act 2013 with a reference to accepting the public deposit. ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका हुआ है। ठीक है, तो भी मैं आपके साथ में क्या करूंगा, अभी शेयर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैन कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन जॉइंट नेम? तो आपका आंसर रहने वाला है यस। जॉइंट नेम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 नेम्स। कितना याद रखना? मैक्सिमम 3 नेम। कितना? अरे आवाज नहीं आई, जोर से बोलो ना भाई लोग। 3 नेम। आगे, कैन द कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर? यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस। आंसर विल बी यस। ओके, कैन कंपनी इश्यू द सेक्योर डिपॉजिट? यस यस यस। मतलब आप लोग सिर्फ यस और नो लिखो और मार्क्स लेके जाओ। यस लिखना है, नो लिखना है। आगे, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर राज होल्ड 100 शेयर्स ऑफ विराज कंपनी लिमिटेड इन इमीडिएट अबव। ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। ठीक है, दो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे। पहला क्वेश्चन, ही वांट टू ट्रांसफर द 1 शेयर ईच हिज वाइफ डॉटर एंड द सन, कैन यू डू? यस, हाँ कर सकता है वो। तो ये आंसर, ही वांट टू ट्रांसफर द 1 शेयर, यस। आपको सिर्फ आंसर में लिखना है यस। अरे बोलो यस। Does he need to submit DRF form to DIS if he want to transfer his share? Does he need to submit or DIS? कौन सा फॉर्म इसको भरना पड़ेगा? DRF क्या DIS? DIS कौन सा फॉर्म? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। फिर से बोलना, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप is used for transferring the share from one demat to another demat. मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ डीमेट अकाउंट में। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला था कौन सा फॉर्म, ये क्या ये, तो आपका आंसर है DIS। डन। आगे, कैन ही नॉमिनेट हिज वाइफ ऑन हिज अकाउंट? यस, व्हाई नॉट? यस माय डियर फ्रेंड्स, यस। देख रहे हो, आपको सिर्फ यस और नो में आंसर लिखना है और अपने 6 मार्क्स लेके जाना है। आप 6 मार्क्स लो और आपके दोस्त को भी 6 मार्क्स दो।
वो क्वेश्चन यही से आ रहा है। गारंटेड सबको 6 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो था जिसमें से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन क्या थे, रिपीट थे। ऐसे और भी हमने वीडियो बनाया, सिर्फ 4 वीडियो देखना है, आपको पूरा 6 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।